हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या होगा, पर भगवान के भरोसे हैं तो उन्हें सब पता है कि कल क्या होगा और अगले साल क्या होगा और 10 साल बाद क्या होगा। इसलिए भरोसा, भरोसा ऐसा कि टूटे ना। आप लोगों का भरोसा ना टूट जाता, कच्चा है ना, कच्चे धागे में आप भरोसा गूंथते हैं, पिरोते हैं। भरोसा पक्के धागे पर हो, मर जाएं तो भी भरोसा ना टूटे। एक भरोसा है, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। हमें तो भगवान के चरणन को भरोसो है, और किसके भरोसे रहें बताओ? कौन है अपना, किसके भरोसे रहें? इसलिए जगत के भरोसे रहना समझदारी नहीं है। जिनके भरोसे अर्जुन रहे, जिनके भरोसे द्रौपदी रहीं, जिनके भरोसे मीराबाई रहीं, उन्हीं के भरोसे आओ हम भी रहना सीखते हैं। हम भी रह लें। यदि भगवान के भरोसे रहने पर मीरा का जीवन गुजर गया, भगवान के भरोसे रहने पर सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास, रसखान जी का जीवन गुजर गया, तो हमारा भी जीवन गुजर जाएगा उसी भरोसे पर। सही है? अब बताओ कि जैसे अटूट भरोसा होगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा? अर्जुन डिप्रेशन में गए क्योंकि भरोसा कृष्ण का। आप लोग घबरा जाते हैं, तो कितने लोग अटूट विश्वास रखेंगे भगवान पर? अटूट का मतलब है ना टूटने वाला। अटूट का मतलब है ना टूटने वाला। कैसी भी परिस्थिति आए विश्वास ना डोले। जो हो रहा है वो हो रहा है, कोई बात नहीं, ये होनी चीज हो रही है। मैं सुख में हूं तो भी भगवान पे भरोसा, और मैं दुख में हूं तो भी भगवान पे भरोसा। ऐसा नहीं कि सुख में भरोसे में रहो और दुख में तोड़ दो। नहीं जी, देखो हम भगवान की इतनी बड़ी भक्ति करते थे, हम तो बड़े दुखी हैं, ऐसा हो गया वैसा नहीं। हर परिस्थिति पर वो विश्वास बनाए रखो, तब जाके मजा है। ऐसा थोड़ी कि जब अपना हिसाब का होता रहा तब तक अच्छे भगवान, और अपने हिसाब का नहीं हुआ तो बुरे भगवान। एक मैया बोली, महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? बोले हमने भगवान से कहा था बहू के बेटा ही होना चाहिए, बहू को 3 बेटियां हो गई, अब भरोसा नहीं है भगवान पर। मतलब बेटा हो जाता तो भरोसा रहता, और बेटा नहीं हुआ तो भरोसा नहीं। मतलब तुम्हारी बात भगवान माने तब तो तुम भरोसा करोगे, और तुम्हारी बात भगवान नहीं मानेंगे तो भरोसा नहीं करोगे। ये तो भरोसा हुआ ही नहीं ना, ये तो स्वार्थ हो गया। मतलब आप भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्यों? कि भगवान हमें ये दे दो, मतलब दे दो। आप भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्यों? जबकि होना क्या चाहिए? भगवान को अपने हिसाब से ना चलाओ, भगवान के हिसाब से चलो। अच्छा, आपकी इच्छा है कि हमारी बेटी हो, ठीक है बेटी को गले लगाएंगे। अच्छा 2 बेटी हो, कोई बात नहीं। अच्छा 4 बेटी हो, दिया तो उसी ईश्वर ने, तो तेरा दिया प्रसाद है। तू बेटा दे, बेटी दे, सुख दे, दुख दे, मर्जी तेरी। जो भगवान के दिए पर हैप्पी है, खुश है, वही तो भरोसे है। और जो भगवान के दिए पे ना खुश है, उसे भरोसा कहां है? समझ में आ रही है बात? तो एक तो वो होते हैं जो भगवान को अपने हिसाब से चलाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो भगवान के हिसाब से चलते हैं। अब मैं 2 बातें और बताऊं आपको। बताओ विदुर जी किसके अवतार हैं? बोलो। धर्मराज के। विदुर जी किसके अवतार हैं? धर्मराज के। और धर्मराज युधिष्ठिर किसके अवतार हैं? बोलो। वो भी धर्मराज के। मतलब द्वापर में दोनों पक्षों में धर्मराज थे। कौरवों के साथ विदुर जी थे और पांडवों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर थे, और दोनों ही ये धर्मराज थे।
मतलब एक धर्मराज ने एक समय पर दो अवतार ले रखे थे, एक धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में और एक विदुर जी के रूप में। विदुर जी को श्राप के कारण आना पड़ा था, वो कथा अलग है। लेकिन अभी आप ये जानो कि दोनों पक्षों में धर्म था। विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं और धर्मराज प्रत्यक्ष रूप से पांडवों के साथ, युधिष्ठिर जी वही हैं। बात समझ में आई? मतलब पांडवों के पक्ष में भी धर्म है और कौरवों के पक्ष में भी धर्म है। लेकिन विडंबना देखिए क्या हुई कि जो कौरव हैं उन्होंने विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहा कि तुम हमारे हिसाब से चलो, जबकि पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के हिसाब से चलते थे। एक ने धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहा और दूसरे धर्म के हिसाब से चलना चाहे। बात समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं लग रही है बात? एक है जो धर्म के हिसाब से चलते हैं और एक है जो धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बताओ, धर्म को अपने हिसाब से चलाने वाले जीते कि धर्म के हिसाब से चलने वाले जीते? बोलो, कौन चलता था धर्म के हिसाब से? बोलो, पांडव। और कौरव क्या करते थे? विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तब विदुर जी उनको छोड़ के चले गए थे। जब आप धर्म को अपने हिसाब से चलाओगे तो धर्म आपको छोड़ के चला जाएगा, और जो धर्म के हिसाब से चलेगा उसी का यशोगान होगा, उसी की विजय होगी, उसी की जय जयकार होगी। इसलिए आज के लोग क्या कहते हैं? हमें धर्म के हिसाब से नहीं चलना। क्यों नहीं चलोगे? धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए। आजकल लोगों ने धर्म अपने हिसाब से चलाना, आजकल के लड़का, आजकल की लड़कियां, आजकल के लोग, आजकल का समाज अपने हिसाब से चलता है। नहीं जी पंडित जी, तुम पागल हो, तुम तो ढोंगी हो, पाखंडी हो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अपने हिसाब से तो कौरव चले, अपने हिसाब से तो रावण चला। अपने हिसाब से नहीं चलना बेटा, धर्म के हिसाब से चलना है। बात समझ में आई? इस देश में रहना है ना तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आप नहीं चलते तो आप जेल चले जाएंगे, कानून तोड़ेंगे जेल जाएंगे। उसी तरह ईश्वर का बनाया एक कानून है धर्म। धर्म क्या है? ईश्वर का एक कानून कि आपको धर्म के हिसाब से चलना है। अब धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। अब देखो यहां दोनों आ गए। सत्य बोलना क्या है? जोर से। और झूठ बोलना, दया करना, दया करना, दया करना, और नफरत करना, नफरत करना अधर्म। दूध पीना, शराब पीना, खुश रहना, समाज को सुख देना धर्म, और समाज को दुख देना, खुद को हैप्पी रखना धर्म, और खुद को डिप्रेशन में रखना यह भी अधर्म है। आप खुद के साथ भी तो अत्याचार कर रहे हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, खुद के साथ उन्होंने गलत किया, वो भी तो पाप है। तो हमें किसके हिसाब से चलना है? बोलो, किसके हिसाब से? धर्म के हिसाब से। धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान ही धर्म है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि भगवान के भरोसे रहें, कोई भी वो काम ना करें जो गलत है, सारे वो काम करें जो अच्छे हैं। बुरे काम जो कर रहे हैं करने दो, आप मत करो। अब आप कहते हैं महाराज जी सब लोग गलत काम कर रहे हैं, करने दो सब लोग। भाई पूरी लंका के लोग गलत काम करते थे, लेकिन उसी लंका में एक आदमी था ना जो अच्छा काम करता था, विभीषण। हाँ या ना? पूरी लंका के लोग गलत काम करते थे, केवल रावण नालायक था, रावण गलत था ऐसा नहीं है। सारी लंका के लोग यही करते थे। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए आप, विभीषण जी और माल्यवंत जैसे लोगों को।
तो अब आप कहेंगे जी सारे लोग बिगड़े हैं ना, सारे बिगड़े रहने दो, सारे गलत राह पर जा रहे हैं जाने दो, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। पूरी लंका जली पर एक घर नहीं जला। बोलो किसका? एक विभीषण कर ग्रह नाही। सारी लंका जली पर एक विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि वो लंका में रहकर भी राम के भरोसे है, और आप भारत में रहकर के भी राम के भरोसे नहीं रह पाते। बड़ा कठिन है। आपका भरोसा डोल जाता है, टूट जाता है। अर्जुन ने भरोसा रखा, आपको भी रखना चाहिए। हे नाथ, हम आपके भरोसे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान सफलता दें तो भी भगवान से प्यार, भगवान असफलता दें तो भी भगवान से प्यार। ऐसा नहीं कि मैं सफल हो जाऊं तो बड़ा विश्वास रखूं और असफल हो जाऊं तो गालियां देने लग जाऊं ना। बेटा हो जाए तो भगवान अच्छे, पर बेटी हो जाए तो भगवान बुरे, ऐसा नहीं। ये स्वार्थ की दीवार ना हो, स्वार्थ का पर्दा ना हो। मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो। बात समझ में आई? इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा खुलता बंद होता है, समाज को ये प्रेरणा देने कि भक्त और भगवान के बीच में कोई इच्छाओं का पर्दा ना हो, कोई कामनाएं ना हो, कोई अभिमान का पर्दा ना हो। निष्काम भरोसा भगवान का। आप बड़े भरोसे से आए। आप सभी का गौरी गोपाल आश्रम में, वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी जो साधना श्रद्धा टीवी पर कथा देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सुखी रहिए। आज आप सबके द्वारा भगवान को, भगवान की कथा मिल रही है सबको। श्रीमान रतन कुमार जाना जी, श्रीमती मीता रानी जाना जी की ओर से ये भागवत जी का आयोजन कराया गया। आज गोपाष्टमी के पावन पर्व में एक बार सुंदर तालियां बजाकर इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि ये सदा सुखी स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। श्रीमती रानी जाना जी के लिए श्रीमान रतन कुमार जाना जी और इनके पूरे परिवार, मोमिता हाइद जी, चिरंजीत हाइद जी और रोहित कुमार जाना जी की स्मृति में स्वर्गीय पुत्र रोहित है ना कुमार जाना जी की स्मृति में समस्त जाना परिवार दिल्ली से, करोल बाग से आप आए हैं और बड़े प्रेम से भागवत जी का आयोजन करा के इनके द्वारा इनके पूरे परिवारीजन भी आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, परिवारीजनों का खूब खूब स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। आपके पुण्य से देखो कितने लोगों को भागवत की कथा मिल रही, और यहाँ आज से भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठने जा रहे हैं। आज से भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठेंगे। आज से भागवत जी के पोथी पाठ भी स्टार्ट हुए। तो यहाँ 171 परिवारी जनों ने भागवत जी के पोथी पाठ यजमान बने। आप भी यजमान परिवार आए बड़ी दूर दूर से, और जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाई अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति के लिए। भागवत सुनना इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, भागवत सुनना। तो यजमान परिवारों के लिए, पोथी पाठ कराने वाले परिवारों के लिए सुंदर तालियां जिन्होंने पोथी पाठ कराई, आप सबके लिए। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख के लिए, अपने आनंद के लिए भागवत जी के पाठ अभी 25 नवंबर से फिर होंगे। आप भी 25 नवंबर से होने वाले पोथी पाठ में अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी बहाने आप लोग वृंदावन आ जाते हैं, इसी बहाने भागवत जी सुन लेते हैं, इसी बहाने कुछ सीख जाते हैं। क्या बुराई क्या है? भागवत बार बार सुने तो क्या बुराई है?
अच्छे काम बार बार करो। शराबी तो शराब रोज ही पीता है ना। जब शराबी शराब रोज पीता है तो सत्संगी को भी सत्संग रोज ही करना चाहिए। अब कोई कहे जी क्या वही वही कथा, वही वही वही, ना जी, तो वो भी तो वही वही शराब पी रहा है, उसे समझाओ कि तू भी वही वही शराब काहे पी रहा है। जब तू वही वही दारू रोज पी सकता है तो हम वही वही भगवान की कथा रोज रोज क्यों नहीं सुन सकते। भगवान की कथा तो मंगलकारी है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वही वही कीर्तन है, लेकिन हर बार ये नया सुख देता है। भगवान कृष्ण का नाम तो वही है जो आपके बाप दादों ने बोला, बोलो श्री कृष्ण। अब ये नाम तो अनादि है, इसी नाम को आपके दादाजी ने जपा होगा, आपके पिताजी ने जपा, आप भी जप रहे हैं, तो नाम तो वही है ना। कृष्ण ही ना नाम है। वही नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितने लोगों ने जपा, आप भी जप रहे हैं, हम भी जपते हैं। श्री राम जय जय राम वही मंत्र है, सबने जपा, हनुमान जी ने जपा, आपके बाप दादों ने जपा, हमने भी जपा, आप भी जप रहे हैं। हाँ या ना। गाने पुराने हो जाते हैं, मूवियां पुरानी हो जाती हैं, अखबार पुराने हो जाते हैं, पर भगवान की कथा और भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता, ये सदा नए हैं।